हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे लैंड मैनेजमेंट के अंतर्गत इंक्रोचमेंट, डिमार्केशन और इंक्रोचमेंट कोई अगर हो जाता है तो उसको कैसे हटाया जाता है, कितने प्रकार के इंक्रोचमेंट होते हैं। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि रेलवे किनारे लोग झुग्गी झोपड़ियों बना के परमानेंट स्ट्रक्चर का भी इंक्रोचमेंट करते हैं। कोई झुग्गी झोपड़ी बना के रखते हैं, कोई नाली बना लेता है, कोई गाय भैंस पशु मवेशी बांधने लगता है, कोई रास्ता बना लेता है। विभिन्न प्रकार के इंक्रोचमेंट देखने को मिलता है। तो इसको हम एक डिमार्केशन करके भी रोकते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे लोग रेलवे के किनारे लोग अपना अधिकार जमाए बैठे हैं। रेलवे के, जबकि इनका ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन रेलवे का है। तो ये झुग्गी झोपड़ी वाले भी हैं और ये कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर भी बना रखे हैं, लोग घर भी बना रखे हैं। ये बिल्कुल ट्रैक के किनारे हैं। ये देखिए, रेल के ये जा रही है रेलवे ट्रैक, इसके बगल में बिल्कुल एक बाल्टी पानी लेते हुए जा रही है एक लेडीज। तो बिल्कुल नज़दीक में लोग बनाए हुए हैं, ये अतिक्रमण में है। तो इसी अतिक्रमण को हटाया जाता है। तो देखते हैं, इनको पहले डिमार्केशन किया जाता है ताकि अपना बाउंड्री रहे रेलवे की, उससे बाहर ही लोग रहें। जहाँ डिमार्केशन नहीं रहती है तो लोग अतिक्रमण करते हैं। तो देखते हैं, परमानेंट इंक्रोचमेंट भी होता है। तो इंक्रोचमेंट कितने प्रकार का होता है, कैसे हटाया जाता है, सब देखेंगे। ये लैंड मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। रेलवे का भूमि का स्वामित्व जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जो भी रेलवे का ज़मीन है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। अस्थाई भूमि जो होती है, अस्थाई भूमि को नक्शे पर पिंक कलर से दिखाया जाता है, और जो अस्थाई भूमि है इसको नीले रंग से दिखाया जाता है। ये भूमि अधिकतम 3 वर्ष के लिए लिया जाता है, अस्थाई भूमि। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका रेलवे भूमि का सीमांकन, डिमार्केशन कैसे किया जाता है। डिमार्केशन ऑफ रेलवे लैंड, वाल लगा के, जो दीवार बना के हो जाती है, फेंसिंग बाड़ा लगा के, और डीच खाई खोद कर, और बाउंड्री पोस्ट लगाकर। रेलवे के कुछ ट्रैक से कुछ दूरी पर खेतों में एक बाउंड्री पोस्ट गड़ा रहता है, जिस पर वाइट कलर का और ऊपर ऑरेंज कलर का रहता है, ऑरेंज, और उस पर लिखा रहता है जो भी रेलवे में चलता है। एनआर का होगा तो एनआर लिखा रहेगा। एनआर मतलब नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे। एनईआर का नॉर्थ ईस्ट रेलवे, ईआर तो ईस्ट रेलवे। तो ये सब उसमें डिमार्केशन करके लिखा रहता है। चलिए देखते हैं। वाल यह शहरी और घनाबादी क्षेत्रों में लगाया जाता है। वाल वहाँ लगाया जाता है जहाँ शहरी और घनाबादी क्षेत्र है, वहाँ पर लोग दीवार न लगाते हैं तो इंक्रोचमेंट करके रेलवे की ज़मीन में अपना घर बनाने लगते हैं। इसको रोकने के लिए वाल लगाया जाता है। नेक्स्ट है फेंसिंग। फेंस अनाधिकृत पासिंग को, जैसे ट्रेस पासिंग हो जाता है, जहाँ से कोई पासिंग नहीं है फिर भी वहाँ पर लोग पासिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें रेलवे का बहुत नुकसान होता है। जो बैलास्ट है सब बैलास्ट से नीचे आ जाते हैं। तो इस फेंसिंग किया जाता है वहाँ पर, ट्रेस पासिंग को रोकने के लिए वहाँ पर फेंसिंग की जाती है। अनाधिकृत गेट लोग बना लेते हैं वहाँ पासिंग करने के लिए। नेक्स्ट देते हैं डीच। वन क्षेत्र है, जहाँ जंगल है, वहाँ जानवरों को आने से रोकने के लिए, आने से बचाने के लिए डीच खाई खोद दी जाती है। रेलवे ट्रैक के किनारे जो ज़मीन है उसमें गड्ढा खोद दी जाती है ताकि कोई जंगली जानवर जीव जंतु ट्रैक पर ना आए, जिससे कैटल रन ओवर ना हो। जिसे हमेशा सीआरओ होती रहती है कि आते हैं जानवर और रेलवे ट्रैक पर बैठते हैं, जिससे उनकी वो गाड़ी जब गुजरती है वो कट जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए डीच की जाती है। नेक्स्ट है बाउंड्री पोस्ट। रेलवे भूमि का सीमांकन बाउंड्री पोस्ट के द्वारा लगाई जाती है, जैसे बताया किया जाता है। लगातार बाउंड्री पोस्ट की दूरी 50 मीटर से अधिक नहीं होगी। एक बाउंड्री पोस्ट से दूसरी बाउंड्री पोस्ट जो वो लगाया जाता है खंभा, तो उसकी बीच की दूरी 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। बाउंड्री पोस्ट जो ग्राउंड लेवल से ऊंचाई होगी वो 50 सेंटीमीटर ऊपर होगा, और पोस्ट के पास 1 मीटर की जो गुलाई होगी, 1 मीटर की गुलाई में कोई भी झाड़ी नहीं होनी चाहिए ताकि बाउंड्री पोस्ट बिल्कुल क्लियर साफ आसानी से दिखाई दे। नेक्स्ट देखते हैं रेलवे भूमि का अतिक्रमण।
विभिन्न कोटि का होता है, कैसे देते हैं। अतिक्रमण इंक्रोचमेंट, किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा रेलवे लैंड पर अवैध रूप से किया गया कब्जा अतिक्रमण कहलाता है। जो उसका ज़मीन नहीं है, अवैध रूप से वो उस पर कब्जा किया है, तो उसको इंक्रोचमेंट कहते हैं। इंक्रोचमेंट 4 प्रकार के होता है, ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी का। तो ए कैटेगरी का इंक्रोचमेंट कैसे होता है देखते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा रेलवे भूमि पर परमानेंट नेचर में इंक्रोचमेंट करना एक कैटेगरी का इंक्रोचमेंट में आता है। कोई बाहरी व्यक्ति है और वो परमानेंट नेचर का कोई घर बना रहा है उस पर, तो वो एक कैटेगरी के इंक्रोचमेंट में आता है। कोई घर बना रहा है, कोई दुकान बना रहा है, तो ये एक कैटेगरी का इंक्रोचमेंट है। बी कैटेगरी का इंक्रोचमेंट किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा टेम्प्रोरी नेचर का इंक्रोचमेंट करना। टेम्प्रोरी नेचर में छोटी जैसे नाली बनाना, रास्ता बनाना, कोई कूड़ा फेंकना या जानवरों को बांधना या उसी में से रास्ता बनाना, तो ये बी कैटेगरी का इंक्रोचमेंट होता है। तो नेक्स्ट है सी कैटेगरी का इंक्रोचमेंट। रेलवे कर्मचारी द्वारा ये किया जाता है। रेलवे कर्मचारी जिनको आवास आवंटित नहीं है, उनको कोई आवास आवंटित नहीं किया गया है, तो उनके द्वारा जो इंक्रोचमेंट अतिक्रमण किया जाता है उनको उस इंक्रोचमेंट को सी कैटेगरी का इंक्रोचमेंट कहते हैं। डी कैटेगरी का इंक्रोचमेंट उन रेलवे कर्मचारी जिनको आवास आवंटित है के द्वारा किया गया अतिक्रमण, डी कैटेगरी का इंक्रोचमेंट। इसमें होता क्या है कि जैसे आवास अलॉटमेंट किया गया है, जैसे उनको 2 रूम है, एक एक्स्ट्रा रूम बना लेना या कुछ तोड़ फोड़ के कुछ और उसमें बना लेना, तो ये आवास में ही कोई किया गया अल्टरेशन, ये डी कैटेगरी का इंक्रोचमेंट होता है। तो ये इंक्रोचमेंट को कैसे वो देखते हैं। जहाँ पर एसएससी वर्क्स का मुख्यालय है वहाँ पर महीने में 1 बार, तथा जहाँ पर मुख्यालय नहीं है वहाँ पर 3 महीने में 1 बार इंक्रोचमेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए एसएससी वर्क्स द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर वहाँ पर हेडक्वार्टर नहीं है, जहाँ पर अगर हेडक्वार्टर है तो महीने में 1 बार जाएँ, जहाँ पर हेडक्वार्टर नहीं है, दूर है, तो 3 महीने में 1 बार इंक्रोचमेंट का इंस्पेक्शन ये आईओडब्ल्यू के द्वारा किया जाता है। पीसीडीओ के माध्यम से भी निम्न प्रोफार्मा है। इस प्रोफार्मा में प्रत्येक माह सूचना आधिकारिक रूप से रेलवे बोर्ड तक भेजी जाती है। इसमें प्रोफार्मा में इंक्रोचमेंट एज ऑन डेट, न्यू इंक्रोचमेंट ड्यूरिंग द मंथ, इस मंथ में कितने इंक्रोचमेंट हुए, टोटल इंक्रोचमेंट कितने हैं, ऑफिस हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रोचमेंट के लिए कौन है जिम्मेदार, एक्शन टेकन, क्या इस पे एक्शन लिया जा रहा है। तो ये प्रोफार्मा है जो रेलवे बोर्ड को भेजी जाती है। नेक्स्ट देते विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण हटाने की क्या क्या विधि है। जो इंक्रोचमेंट जो हम लोग देखे, इसको कैसे हटाया जा सकता है। तो अतिक्रमण को हटाना न्यू इंक्रोचमेंट है। रेलवे एक्ट की धारा 11 के तहत अविलंब हटा दिए जाएंगे। ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर अच्छी तरह से उसका डिमार्केशन किया जाएगा। एक कैटेगरी का पुराने इंक्रोचमेंट पीपी एक्ट 1971 के तहत कर्मचारी के द्वारा हटाए जाएंगे, पीपी एक्ट के तहत। अगर बी कैटेगरी का है तो पुराने अतिक्रमण को आरपीएफ की मदद से हटाते हैं। सी और डी कैटेगरी का है तो ये तो रेलवे कर्मचारी द्वारा किया जाता है, सी और डी, तो इनके ऊपर D&R अनुशासनात्मक कार्रवाई करके इन्हें हटाया जाता है। और ये ए और बी तो बाहरी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो इसमें कोई नहीं है। लेकिन जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं इनके द्वारा किया जाता है, तो इनके लिए D&R अनुशासनात्मक कार्रवाई करके की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आगे नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी करिए आगे लोगों को। थैंक यू।